बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों के डिफरेंस को देखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है और रोटेशनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। अगर हम इनकी डेफिनेशंस को देखें तो फर्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पैथ, कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधे रास्ते के ऊपर मूव कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं ये हमारी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रोटेशन की बात होने वाली है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन साइक्लिक पैथ, साइक्लिक मतलब गोल, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल रास्ते के ऊपर सफ़र कर रहा हो या मूव कर रहा हो गोल रास्ते में तो हम उसे कहते हैं कि ये इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है। ओके, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की अगर हम एग्जांपल देखें, ये देखिए हमारे पास एक गाड़ी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पैथ के ऊपर मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे ये इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लें, ये सन है हमारा, सूरज है, ये हमारी अर्थ ज़मीन है। ज़मीन क्या काम करती है, सूरज के गिर्द मूव करती है और ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी है, क्योंकि ये गोल दायरे के अंदर मूव कर रही होती है। ओके, अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास वॉच भी हमारी क्या करती है, गोल बिल्कुल हरकत करती है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशंस देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को याद करने के लिए इन दोनों का वेलोसिटीज़ का आपके माइंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों आगे इसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। द वर्ड स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। किसके नाम से पता चल रहा है कि वर्ड स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। जो स्टेशनरी मतलब एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो है जो एक ही जगह पे पड़ा रहता है। ओके, अगर हम देखें तो अ बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी को हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है इफ़ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशन, अगर ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये हमारे पास आती है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, कि ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, रोटेशनल, ये दोनों हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये भी ज़ीरो होने चाहिए और ये भी ज़ीरो होने चाहिए। ना ही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा हो ना ही रोटेशन में मूव कर रहा हो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या आ गई है कि दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वो सेकंड कंडीशन क्या हमें बता रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तब एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ओके, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास आ जाती है। ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट एक जगह पे पड़ा है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो ऊपर की तरफ होती है, और उसका जो ऑब्जेक्ट का वजन होता है ना वो नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका जो वजन होता है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल होती हैं। इक्वल होने की वजह से और ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी जगह पे पड़ा रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर जो एक्ट कर रही है ये नॉर्मल फोर्स है, नीचे वाली हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। ओके, अगर हम देखें अब जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमारी क्या थी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। तो अगर हम देखें जो हमारी टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, नहीं कर रही। ओके, तो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है। रोटेशनल वेलोसिटी अब हम देखें तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ओके हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ें ज़ीरो है। नेक्स्ट है वो जो कह रहे थे हमसे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, कि जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर हम देखें ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो है।
ओके जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब नेट फोर्स ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब एक बुक टेबल के ऊपर रेस्ट की कंडीशन में पड़ी होती है तो हम कहेंगे कि ये अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ओके अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो मैं बुक में एग्जांपल दी गई अगर हम उसकी बात करें तो ये देखिए हमारे पास एक वॉल है जिसके साथ एक रोप है, एक रस्सी है और उसके साथ ना एक लाइट है, एक बल्ब लटक रहा है। ठीक है, मतलब इसमें सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो कॉन्सेप्ट हमने टेबल और बुक वाली एग्जांपल में देखे। ये देखिए ये एक रोप है जिसके साथ एक बल्ब लटक रहा है। ठीक है, इसके ऊपर देखें अब ये क्या इसकी कोई वेलोसिटी है क्या, ये ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इसकी कोई मोशन है, कोई भी नहीं, एक जगह पे स्ट्रेट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, रोटेशनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। और सेम इसी तरह जो नेट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है और नीचे की तरफ जो वेट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उसके अलावा इसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इस वजह से हम कहेंगे कि नेट फोर्स भी ज़ीरो है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें द वर्ड डायनेमिक मीन्स मोशन, जिस तरह हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पढ़ा था कि स्टैटिक मीन होता है स्टेशनरी, तो डायनेमिक का मतलब क्या है, मोशन। ओके अ बॉडी सेड टू बी इन डायनेमिक, एक बॉडी को हम डायनेमिक कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशन। अब इसकी दो कंडीशंस कौन सी हैं, उसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमने कौन कौन सी पढ़ी थी कि दोनों वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए और नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशन अगर हम देखें, द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट बट नॉट ज़ीरो। उधर क्या थी, ये दोनों वेलोसिटी ज़ीरो थी लेकिन इधर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इधर ये दोनों में से कोई भी वेलोसिटी होनी चाहिए। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। तो सेकंड कंडीशन उसके साथ किया कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। ओके अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये देखिए हमारे पास एक गाड़ी है जो कि सीधी बिल्कुल मूव कर रही है, पर इसकी स्पीड जो है ना वो सेम स्पीड के साथ, मतलब कि वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर वो शुरू से उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, आगे भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट भी उसकी 30 मीटर पर सेकंड है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव कर रही है वो भी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड ही है। मतलब कि ये वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। ये देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो देन नेट फोर्स इज आल्सो ज़ीरो। ओके तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है ये कौन ट्रांसलेशनल इसकी वेलोसिटी थी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, तो कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से फोर्स भी ज़ीरो हो गई। तो इसने क्या करा है, ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नेट फोर्स भी ज़ीरो है और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रहा है। तो ये हमारी थी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। आपके बुक के अंदर उन्होंने पैराशूट की डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी गई है कि जब ऊपर से छलांग लगाते हैं तो ये जो पैराशूट होता है ना, ये जब खुलता है तो ये नीचे ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है। ये नहीं कि इसकी कहीं पे स्पीड तेज़ हो जाए, कहीं पे आहिस्ता हो जाए। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। तो ऑलरेडी हम पिछली एग्जांपल पे देख चुके हैं कि जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से नेट फोर्स भी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कौन सी मोशन है, स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, तो नेट फोर्स इसका ज़ीरो हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास फोर्स भी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे ताकि न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।